जब हम ध्यान करते हैं तो क्या हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं अथवा मंत्र जाप? ध्यान का ध्येय क्या है वो पहले समझेंगे तो ये जो प्रश्न है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे हम। ध्यान का ध्येय है अपनी चेतना को ईश्वर में जोड़ देना। ईश्वर तो हम में है, लेकिन हमारी चेतना बाहरी दुनिया में बहुत फंसी हुई है, ईश्वरमय हो जानी है। उसको कौन चीज़ डिस्टर्ब करती है? गुरुजी का कहना है कि जो मन है हमारा मस्तिष्क हमेशा सोचता ही रहता है। वो अपना दुश्मन भी है और अपना दोस्त भी है। यदि हम उसको अच्छी तरह से ट्रेन कर ले तो इतना परेशान नहीं करेगा। सिमिलरली मन के साथ है अहंकार, वो बड़ी अड़चनें खड़ी कर देते हैं। हमारे और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अहंकार की वजह से बढ़ जाता है। जैसे मन के विचारों से हमारी दूरियां दूर दूर होती जाती है, अहंकार से और दूर हो जाती है, और जो इंटेलेक्ट है बुद्धि, ये दोनों के साथ देती है। तो चेतना जो मनस बुद्धि और अहंकार से घूमती रहती है, चाहे वो दुनिया में आ जाए या कई बार ईश्वर में हो जाती है। हमारा ध्येय है अपनी चेतना ईश्वर में रहे। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं तो मंत्रोच्चार जब करना है करते रहो, लेकिन ध्यान के दरमियान मंत्रोच्चार आप खुद को ही डिस्टर्ब करेंगे। आप देखो, मेरे कहने से मत जाना, आप ध्यान करो 10 दिन मंत्र बिना, और 10 दिन मंत्र के साथ ध्यान करो। दोनों को कंपेयर करो आप, किससे हम ध्यान में ज़्यादा हो जाते हैं, आपको ही पता चल जाएगा। हमारा पर्पस है ध्यान से समाधि की ओर जाना है, शून्यता की ओर जाना है। मंत्रोच्चार करेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है? करते ही रहते, पता नहीं चलता हम क्या बोल चले जा रहे हैं। उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसका गूढ़ार्थ क्या है? लोगों को पता नहीं है अच्छी तरह से। हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, बोलते जा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं। लेकिन उसका डीपर मीनिंग क्या है? बोलने से क्या हम ब्रह्म बन जाएंगे? ब्रह्म की जो हालत है वो तो अनुभूति कर सकते हैं, बोलने से नहीं होता है, अनुभूति करनी है। और हम सब ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, ये ऊंची हालत है। ईश्वर मुझ में है, ये एक अनुभूति है। जैसे जैसे हमारी ध्यान में प्रगति होती जाती है, ईश्वर सब में है। और उसके बाद की जो हालत आएगी है वो आएगी, ऐसा अनुभूति होगी कि ईश्वर से ही सब कुछ है। अब 3 सेंटेंस जो है उस पर जरा सोचना ठीक है, रिपीट करना फायदा नहीं होगा। मुझ में ईश्वर है, सब में ईश्वर है,
हम सब उनकी वजह से है। बोलते ही जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब सहस्त्र दल कमल पे लोग पहुंचते हैं योग साधना से, तो बोलते हैं कि सच्चित आनंद का अनुभव होने लगता है। लोग बोलते ही जाते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, माला जपते ही रहते हैं। हमारे उपनिषदों वेदों से एक मैसेज है ये तो। जैसे दादा गुजर जाते हैं या नाना गुजर जाते हैं तो कुछ बोल के जाते हैं कि इस खेत में इस कोने में हमने ये छुपाया है। वो समझेगा नहीं तो क्या करेगा वो। ये जो मैसेज है सत्य चित्त आनंद, वो क्या कहता है? वो रटन करने से हमें क्या सत्य की हालत मिलके हम आनंद में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है। जब हम साधना करते हैं और धीरे धीरे पंचभूत के आगे चले जाते हैं, ब्रह्मांड रीजन को क्रॉस करते हैं और आगे जाते हैं पर ब्रह्मांड में, और खुद को जैसे जैसे अपने अहंकार को जैसे जैसे अपने आप खत्म होता जाता है, उसके लिए हम खुद ही को उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अपने हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, हर शाम हम जब सफाई करते हैं तो पवित्रता उससे बढ़ती है, और साथ साथ अहंकार, हम जब कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ एक चीज है, दूसरी चीज क्या है? ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, तो इसमें कर्ता भाव कम हो जाता है, ईश्वर पे कर्ता भाव आ जाता है, तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो एक तीसरा भाव रख सकते हैं हम, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो यही करने से हमारे संस्कार नहीं बनते, नहीं तो बार बार संस्कार बनते जाएंगे, अच्छे बुरे, और बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए अच्छा है कि ईश्वर को ही अपना दोस्त समझ के सब कुछ उनको अर्पण कर देने का। अर्पण करने का भी एक, लोग कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, ये लेकिन हम उस श्लोक को ढंग से समझ नहीं पाए। कर्म करो, फल की आशा मत करो। कृष्ण भगवान इतने बेवकूफ़ तो नहीं थे कि हमको कहे कि खेत में जाओ, ये बो, और जो खेत की लिए हम कर रहे हैं खेती, और इसकी आसार मत रखो, गेहूं नहीं होगा क्या? नहीं, हम नहीं सोचेंगे। मेहनत भी करेंगे और सोचेंगे भी कि गेहूं आने वाला है। इसमें कुछ ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं है। फल की आशा हम तभी रखते हैं जब हम श्रम करते हैं। श्रम और कर्म दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग मीनिंग है। अपनी जगह से आप लोग यहाँ आए, कुछ न कुछ तो बंदोबस्त करना था। यहाँ आना ये आपका कर्मफल है। कर्मफल तो पहले से ही हो जाता है, श्रम फल। तो श्री कृष्ण भगवान क्यों कहते हैं कर्म करो, फल की आशा मत करो? वो दुनियावी श्रम की बात नहीं करते हैं। जो भी कुछ हम करते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए, जो भी कर्म करते हैं उसकी आशा नहीं रख सकते हम, क्योंकि उसका परिणाम उनके हाथों में है। वो चाहे तो हो सकता है। हमारा काम है बस तपस्या करो, जब आएंगे तब आएंगे। ये श्रम के साथ नहीं उसको जोड़ सकते हैं।
संक्षिप्त में बताए तो ध्यान का पर्पज है हमारे मन, बुद्धि और अहंकार से पर जाना है। हम विचार में रहेंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, तो हमारे विचार मस्तिष्क में रहेंगे, हमको समाधि में जाने से वो रुकावट खड़ी कर देंगे। लेकिन मेरा कहना मत मानो, आप एक खुद प्रयोग करो। 8 दिन ध्यान साइलेंस में करो, 8 दिन ध्यान मंत्रोच्चार से करो, दोनों में क्या फर्क है आप भी खुद समझ जाइए।